नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोगों ने अभी जो एक्सरसाइज 1.2 का जो है ना दो प्रश्न दो कर रहे हैं हमने। जो सॉरी, दो नहीं, तीन होना चाहिए, ठीक है ना। तीन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दो तक हमने कर लिया था जो पहले वीडियो में किया है, ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे, तो 12 को तोड़ना पड़ता है। तो 12 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से टूटेगा 6 बार में, फिर 2 से टूटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो इसका कितना गुणांक आ गया 12 का, 2 गुने 3 आ गया, ठीक है। और इसके बाद कितना है, 15 है। तो 15 को कितने बार में तोड़ेंगे, तो 3 गुने 5 होगा, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, 3 गुने 5 हो गया। उसके बाद आ गया 21, तो 21 को कितना तोड़ेंगे, 7 × 21 होगा, 7 × 21। अब जो कहा है एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, तो एचसीएफ क्या होगा इनमें से, इसमें से आपका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए ना, जो आपको ये तीनों में से जो कॉमन दिखता हो, तीनों में से क्या, 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें इसमें नहीं है, लेकिन 3 जो है ना, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 जो है तीनों में है, तो जो एचसीएफ का मान हो जाएगा ना, वो 3 हो जाएगा। अब कहेंगे भाई एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, तो एलसीएम का मान जो होगा ना, ये दोनों लिखाएगा, 2 गुने और तीनों एक साथ में है तो एक ही 3 लिखेंगे, और 5 × 7 कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 7 दूना 14, 140, और चौतिया 42 है ना, चौतिया 42 यानी 420 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, एलसीएम हो गया इसका, ठीक है ना। और एचसीएफ निकल कर आ गया पहला का। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को भी हम हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहा है, रोमन संख्या में कहा है कि 17, 23 और 29। तो 17 को कैसे तोड़ लेंगे हम, 17 को हम क्या लिखेंगे, तो 17 गुने हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 17 एकम 17 होगा, ठीक है ना। 23 है तो 23 को भी तो उस प्रकार लिखेंगे, तो 23 गुने क्या लिख देंगे 1, और 29 है तो 29 गुने क्या लिखेंगे 1, क्योंकि उसके बाद तो कोई इससे लगेगा नहीं, क्योंकि और कोई संख्या से भाग लगेगा नहीं, तो इसका यही संख्या होगा। तो एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं, तो सब में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 17 अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है, लेकिन एक जो है ना आपका कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो कॉमन है ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो सबको गुना कर दीजिएगा, 17 × 23 कितना हो जाएगा 29। जब टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आपको आप टोटल गुना करेंगे ना, तो 11, 33 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप कर लेंगे, ठीक है ना। और नहीं है तो आपका, हम अगर कहें तो हम कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, तो 29 और 23 में गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 × 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में 2 शेष रहा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया ना। और 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में शेष है 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 7 8 7 15 हो गया, और ये 5 1 16, ठीक है। सॉरी 8 8 16 हो गया ना, 8 8 16 हो गया। अब करना है 7 से गुना, यानी 17 से। तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, हाथ में कितना रह गया 4, आ 7 6 42, 42 और 42 और 4 कितना हो जाएगा, 42 और 4 है ना, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 47, 47। सही हो रहा है गलत हो रहा है भाई, सही गलत है, 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। पहले 23 और 29 में गुना करते हैं ना, कितना है 29 और 23 में, तो 9 × 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में 2 रह गया, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 हो गया, नहीं 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो 18 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 के 6, हाथ में 2 शेष रहा,
उसके बाद इसमें इसमें गुना करना है तो 2 दूनी 4 और 4 दू कितना हो जाएगा 6 हो गया, इतना आ गया। अब उसके बाद 17 से गुना करना है तो 17 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, नहीं 7 सत्ते 49 हो गया। तो 49 के हम 9 लिखेंगे, हाथ में 4 रहा, सत्छक 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 ना, सत्छक 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 9 7 छो 13 के 3, 6 छो 12 के 13 और 6 4 10 और 1 11। देखिए ये इसका आंसर है ना। तो हम गुना करेंगे तो इतना आंसर आपको मिल पाएगा, ठीक है, इतना आंसर आपको मिलेगा। आगे देखते अगला प्रश्न अगर आप चाहें, ये कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, आप चाहें तो इसको इजीली बना सकते हैं, इसमें से कोई माथा लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रश्न देगा, अगर तीसरा नंबर रोमन संख्या में दे रखा वो सबसे आसान है, 8 है, 9 है और कितना दिया गया है और 25 है। क्या इसको आप नहीं निकाल सकते हैं? 8 अगर दिया गया है तो 8 को आप ऐसे तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ेंगे 2 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 बार में, सॉरी 4 बार में ना, फिर 2 से तोड़ेंगे 1 बार में। इसको लिखेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2 होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अगर 9 को आप तोड़ना चाहते हैं तो 9 को भी तोड़ लीजिए, है ना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 3 गुने 3 हो जाएगा। 25 को तोड़ना चाहते हैं तो 25 को 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप तोड़ सकते हैं इसको, एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रश्न, ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहे तो आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक। देखिए अब इसका देखिए आगे हम प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं, करते हैं ना, चौथा नंबर प्रश्न करके देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहा है देखते हैं उसको हम। चौथा नंबर प्रश्न में कहा है कि एचसीएफ कितना है 306, 657 का एचसीएफ 9 दिया गया, नहीं दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है कितना 306, 657 का, है ना, ये निकालना है आपको, ठीक है। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो दिया गया सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे दिया गया है तो इन्हीं में से किसी को ए मान लेते हैं, तो ए बराबर 306 हो जाएगा, नहीं, और बी बराबर हो जाएगा 657, तो और उसके बाद हो जाएगा एचसीएफ बराबर 9 होता है, तो एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या होता है, हमें एलसीएम का मान चाहिए। जब एलसीएम का मान चाहिए तो हमें लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि होता है एलसीएम बराबर, है ना, एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा का होता है एचसीएफ ना। तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे तो ए का मान दिया गया है 306 और गुने बी का मान है 657 बटा करेंगे एचसीएफ का मान दिया गया है 9। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो पहले कटा दीजिए, देखिए 9 तिया 27 कटेगा, 3 शेष रहा इधर जगह 36, 36 यानी 9 चौका 36, ये कट गया कितने बार में, तो 34 बार में। अब 34 बार में कटा है तो इसको गुना करेंगे, कितना 657 में 34 को हम गुना करते हैं तो 7 चौका 28 हो गया, है ना, हाथ में 2 शेष रहा, और 5 चौका 20, 20 तो कितना हो जाएगा 22, और 6 चौका 24, 24 और 2 कितना जाता है 26, 7 21 के 1 और 5 15, 15 2 17 और 6 18, 18 1 19, तो 8 3 7 6 13 के 3 और 9 2 11 1 12, है ना, 12 338, 12 338 आएगा इसका, तो 12 338 इसका आंसर आएगा। 12 12 या सॉरी एक सेकेंड, अच्छा 9 2 11 1 12, हाँ 22 होगा, सॉरी 22 होगा ना, 22 होगा, 22 है ना, 22 338 इसका आंसर आएगा। और बाकी जो बचा हुआ प्रश्न है, ये बाकी जो बचा हुआ प्रश्न है जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ये आपको है ना, इसमें अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में जो अगर हमें है कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक भी सवाल पूछा नहीं गया है आपसे, यानी कि ठीक है ना, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया एग्ज़ाम में, ठीक है ना।
तो हमें जो ज़रूरी है वही चीज़ पढ़ना चाहिए, जो ज़रूरी नहीं उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो जो हमें ज़रूरी है, जहाँ तक ये देखो ये सवाल आया है एग्ज़ाम में आता भी है तो इसीलिए हमने इसको करवा दिया है। बाकी आगे जो होगा करवाने के लिए हम करवाएँगे, ठीक है ना? लेकिन अगर हम इसमें से टाइम जितना अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ना, बाकी अगर हम एक्सरसाइज़ 1.3 में करते हैं, जो हमारा परिमेय संख्या बनाने के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बनाने के लिए कहता है, ठीक है ना? तो हम वहाँ पे समय देंगे, वहाँ से सवाल आपका बनता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 6 यानी कि 5, 6, 7 जो है ना, ये आपका कोई ख़ास प्रश्न नहीं है। हालाँकि ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन हम अपना समय क्यों बर्बाद करें यहाँ पर, ठीक है? तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप क्या करें, अब इस प्रश्न को यहीं तक हम छोड़ेंगे, बाकी जो होगा अगर होगा वैसा तो हम बाद में इसको कवर कर लेंगे फिर, ठीक है ना? उसका जब हम एक्सरसाइज़ चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम रिवीजन जब करवाएँगे ना आपको, तो वहाँ करवा देंगे हम आपको, ठीक? तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।